हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे एएमयू एस्पिरेंट्स हैं जो एएमयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे डाउट पूछा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% श्योर कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ऑफ मेटल्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे Na2 हो जाता है, कहाँ पे Ca2 हो जाता है, कहाँ पे O केवल रहता है। तो यहाँ पे कैसे केमिकल रिएक्शंस को हमको करना है, कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसको कैसे बैलेंस करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है केमिस्ट्री में। हम उसी पे इस पे डाउट्स को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर लें और वो उनका साइंस वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, रिएक्शन ऑफ metals with oxygen। सबसे पहले आपको पता है जो मेटल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं मेटल्स की, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जबकि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, मरकरी, ये जो मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। बट ये जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, ये Na और K एक ही ग्रुप में आते हैं। ये दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ कर देते हैं तो इनके पास जो है +1 चार्ज आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि स्टेबल होने के लिए। जैसे कोई भी बैट्समैन छक्का लगाना चाहता है, वैसे कोई भी एलिमेंट्स जो है अट्ठा लगाना चाहता है, अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को करना चाहता है। इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वे दे लूज़ द इलेक्ट्रॉन टू गेन द स्टेबिलिटी। ऐसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ग्रुप में होते हैं और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है। अब जो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने के लिए कि प्रोडक्ट कैसे बने फॉर्म होगा। जैसे हो गया आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। जैसे हमने सोडियम लिखा, इसकी रिएक्शन हमने O2 से करा दिया। O2 ऑक्सीजन का, जैसे सोडियम का जैसे हम आपको लिख के भी बता रहे हैं, जैसे सोडियम का 11 है, 11 2 8 1। तो ये जनरली जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ कर देता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है साइन नेगेटिव, जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो +1 2 और 8, इसी वजह से ये +1 शो करता है। अब जैसे Na है और O2 है, और ऑक्सीजन का होता है आपका 2 और 6। अब इसको क्या चाहिए अट्ठा लगाने के लिए कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएं। इस वजह से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव -2, क्योंकि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर होता है -2 का चार्ज और इसके ऊपर होता है +1 का। इसको हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक की टोपी दूसरे के साथ, दूसरे की टोपी पहले के साथ, ऐसे करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे Na है, +1 हो गया, O2 हो गया, -2 हो गया। अब इसको हम Na, ये वाला 2 यहाँ पे ले आएंगे, Na आपको पता है जैसे सोडियम है, और Na2 कर देंगे और O के ऊपर ये वाला साइन लिया आएगा, तो O। इसका मतलब ये इन दोनों की रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का ये प्रोडक्ट बनेगा Na2O। ठीक। अब पर कोई भी रिएक्शन, जैसे आपने कोई चाय बना रहे हैं, जैसे उसमें शक्कर डाला, चाय पत्ती डाला, दूध डाला, सब डाला, तो वो चाय तो बन जाएगी, एक नई चीज़ तो बन गई। पर ये थोड़ी कि आपने 40 दाने डाले तो उसमें 80 दाने हो जाएंगे, या 20 दाने डाले या ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, उतने ही हैं, जितने दाने आपने डाले थे उतने ही रहेंगे। तो इसी वजह से और कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है बैलेंस्ड वे में होता है। जितने सोडियम इधर है उतने ही सोडियम इधर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही ऑक्सीजन इधर होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ पे एक ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, बैलेंस जब आपको करना है तो आपको आगे लगाना पड़ेगा यहाँ पे 2। अब इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। बट जब हम सोडियम के केस की बात करते हैं तो इधर सोडियम एक ही है, बल्कि इधर सोडियम के 4 हो गए, 2 ये 2 और ये 2 4 हो गए मिलके, तो इस वजह से यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई।
तो आपको 2 स्टेप में रिएक्शन को प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है प्रोडक्ट कैसे आएगा। प्रोडक्ट कैसे आएगा उसके लिए आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह का ध्यान में रखना है, और जो है फिर उसके बाद क्या करना है कि बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर बैलेंस करना होगा, तो आपको उस पर लगाना है। और जब आपको प्रोडक्ट लिखना है तो आपको नीचे के देखना है कि नीचे क्या आ सकता है। तो ये आपका जैसे और सेम इसी तरीके से जैसे सोडियम की रिएक्शन हुई ऐसे ही पोटेशियम की रिएक्शन कर दिया है। और हमने यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम को हमने इस वजह से लिया है क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तुरंत कर जाते हैं, जबकि गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी वगैरह इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते। तो जैसे इसका करना है वैसे सेम इसकी रिएक्शन होगी। यहाँ पर भी K2O हो जाएगा जब हम इसको, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी आपके 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको बैलेंस किया यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर फिर यहाँ पे 4 हो गया। इस वजह से ये ऐसे बैलेंस हो जाएगी। कोई डाउट? ये 1 और 2 ये रिएक्शन हो गई आपकी, ये रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन में हम आगे बात करेंगे मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। और मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप में आते हैं, और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज शो करता है और कैल्शियम पर भी +2 चार्ज शो होता है। क्यों चार्ज शो करता है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। और क्यों लूज़ करते हैं? फॉर स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन हम O2 से कराना है। अब हमको यहाँ पर भी O2 से कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 होता है वह और 6 होता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने जो है स्टेबल होने के लिए। फिर इसके ऊपर -2 आ जाता है। फिर वहाँ पे क्रिस क्रॉस वाला करेंगे, जब हम करेंगे तो इसके ऊपर +2 होता है, इस पे ऊपर -2 होता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे आ जाता है MgO हो जाता है। तो और इसके ऊपर इधर फिर जब अब हमने बना दिया प्रोडक्ट, अब इसके बाद हमको क्या करना होता है? सेकंड स्टेप पे देखना है, बैलेंस करना होता है। अब तो हमने फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि क्या बनेगा, MgO बनेगा। अब हमको देखना है कि जैसे हमने आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था, जैसे आप 4 डालें तो शक्कर के दाने डालें, तो अगर आपने शक्कर के दाने 40 डालें तो 40 ही रहेंगे। ये नहीं कि उसमें आगे से बढ़ जाएंगे या वो हो जाएगा, उसी में घुल जाएगा, पर उतने ही दाने रहेंगे। तो ऐसे ही अगर जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही ऑक्सीजन इधर होने चाहिए, जितने मैग्नीशियम इधर है उतने ही मैग्नीशियम इधर होने चाहिए। पर आप देख रहे हैं इधर ऑक्सीजन के 2 आइटम है पर इधर एक ही है। तो अब इसको जो है अगर हमको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे। बस ध्यान में ये रखना है जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको इसको यहाँ पे लिखना है, इसके ऊपर लिखना है। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब जब आपने ये बैलेंस कर लिया इसको, अब इधर देखा 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, पर इधर अब मैग्नीशियम क्या हो गया आपका? एक ही मैग्नीशियम है, और इधर आपके 2 मैग्नीशियम है। तो अब हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, ये बैलेंस हो गई। सेम वे ऐसे ही करेंगे, इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर भी -2 होता है। जब क्रिस क्रॉस करेंगे आपस में वो हो जाता है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट CaO बन जाता है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो और इधर हमको अगर बैलेंस करना है तो इधर भी 2 लगा देंगे। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, इधर भी O2 इधर भी O2 हो गए। बट कैल्शियम यहाँ पे क्या हो गया कि इधर पे कैल्शियम जो है 2 है पर इधर एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे इसको बैलेंस करने के लिए। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमने उसको भी बता दिया। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल्स की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर मतलब H2O। आज जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं मेटल्स की, तो सबसे आगे आता है आपका पोटेशियम, फिर क्या आ जाता है? सोडियम, फिर क्या आता है? कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम। और आपको भी पता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों +2 शो करते हैं, और पोटेशियम और सोडियम +1 शो करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों रिएक्टिविटी सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है तो हम आपको बता दें, जनरली बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि दे लूज़ द इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होगा। तो ये जो पोटेशियम होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं
और जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं तो इसमें आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव, कि जब आप इनको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, व्हेन पोटेशियम एंड सोडियम react with water react with water react with water विगोरसली का मतलब होता है बहुत स्पीड के साथ, बहुत जल्दी एक्टिवली रिएक्ट करती, इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं और इतनी हीट इसमें निकलती है कि अगर जो हाइड्रोजन निकलता है वो कैच कर सकता है फायर तक। इसी वजह से जो आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, with water vigorously it releases large amount of heat हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन इवॉल्व that can catches fire that can catches fire that's why potassium and sodium are kept in केरोसिन और पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन ही लिख दीजिए, आया। बट अब मैग्नीशियम, जैसे अब हम जब मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम उससे कराते हैं वाटर के साथ, आपको पता है वाटर H2O होता है, ये किस फॉर्म में टूटता है, ये H+ के फॉर्म में टूटता है और OH नेगेटिव के फॉर्म में टूटता है। ठीक है, तो और मैग्नीशियम का +2 होता है, मैग्नीशियम कितना करता है, +2। आपको इतना पता होगा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ये प्लस है, ये किसके पास जाना चाहेगा, माइनस के पास। अब आपको फिर वही क्रिस क्रॉस वाला हमने जो बताया था, Mg रखना है आपको और OH रखना है। अब Mg पे +2 होता है, इस पर -1 होगा। अब आपको लिखना क्या है, जब आप हमको प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे Mg रखा और इसके ऊपर -1 है, तो अब इसको नीचे ले जाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, Mg। ठीक है, और OH है और OH पे ये वाला लिखेंगे और O2 है, तो यहाँ पे O2 ऐसे कर देंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, व्हेन Mg रिएक्ट विथ H2O, और तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का। और ये आपको हाइड्रोजन पता है, ये वाला हाइड्रोजन आपका रहा। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। तो जब आप देख रहे हैं यहाँ पे H2O है और एक ये वाला हाइड्रोजन है, अब इसको बैलेंस हम जब करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 2H2O और यहाँ पे आपका H2, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पे 2 और 2 4। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आइटम हो गए, 2 और 2। इस वजह से क्या प्रोडक्ट, ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये भी हमने आपको करके क्रिस क्रॉस करके ऐसे बता दिया। और जो है फिर क्या हुआ कि इसको हमने आपको बैलेंस करके भी बता दिया कि ये बैलेंस करने पे कैसा होगा। बट आपको ध्यान में रखना है ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये तो बहुत, जो आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि ये फायर तक वो कैच कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और मैग्नीशियम और कैल्शियम रिएक्शन कर लेते हैं वाटर के साथ। और जो जिंक होता है, जिंक भी एक मेटल होता है, जिंक रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर, मतलब अब रिएक्टिविटी कम हो रही है ना, आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं, बॉइलिंग वाटर। ठीक, और जो आयरन होता है, आयरन Fe जिसे डिनोट करते हैं आयरन को, Fe रिएक्ट विथ स्टीम। ठीक, ये तो बहुत विगोरसली रिएक्ट कर लेता है। और जो आपका हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया,
मरकरी हो गया है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। विथ वाटर, ठीक है। क्यों? और ये सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि वो कैच फायर तक कैचेस कर सकता है। बट अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। एसिड जैसे आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन हमने जैसे आयरन से करा दी Fe और जिंक की करा दी, जिंक Zn+2 शो करता है, ठीक है। तो अब हम आपको थोड़ा ये बता देंगे कि जनरली जब मेटल्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट ज़रूर होती है, ठीक है। Fe हमने लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Fe के ऊपर प्लस हो जाता है और इसके ऊपर प्लस होता है, इस फिर माइनस। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा प्लस माइनस का ही सब केमिस्ट्री में लोचा रहता है। तो Fe किसके पास जाएगा? Cl के पास जाएगा, FeCl हो जाएगा। यहाँ से हम आपको बता रहे थे कि Fe पे प्लस आ जाता है, H पे प्लस, Cl पे माइनस आ जाता है, पर ये +2 होता है। और अब इतना तो आपको पता चल गया कि FeCl के पास जाएगा, तो हमने फिर वही आपको क्रिस क्रॉस वाला करना है। तो Fe पे क्या आ जाएगा? 1 ही रहेगा नीचे, और Cl पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये वाला 2, FeCl2। जब FeCl2 यहाँ पे आ गया, फिर अब आपका बचा H। और आपको हमने बता दिया है कि जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड होगा तो ज़रूर हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगी। अब आपको बैलेंस करना है। इधर देखिए हाइड्रोजन एक ही है, इधर क्या है? हाइड्रोजन 2 है। तो अब आप कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 लगा दीजिए। जब आपने यहाँ पे 2 लगा दिए, इधर भी 2H हो गया, इधर भी 2H हाइड्रोजन आइटम हो गए। यहाँ पे आपके 2 क्लोरीन इधर हो गए, 2 क्लोरीन आपके इधर हो गए, एक आयरन इधर है, एक आयरन इधर है। मतलब क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हमने बता दिया। और जो हमारा सेकेंड स्टेप था कि अब हम देखेंगे जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसा कि आपको पता है Zn पे +2 चार्ज होता है और H पे यहाँ पे 2H हैं, तो यहाँ पे 2H+ होगा, 2 पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर 2 नेगेटिव। प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में वो हो जाएगा, जैसे Zn, तो ZnSO4 हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में वो हो जाएगा, कट जाएगा और इसका ZnSO4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब आपका बता तो H2 और यहाँ पे आपकी H2 गैस निकलेगी। और ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। जब आप वह ना जनरली मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, जब मेटल्स जैसे आयरन भी मेटल है, जिंक भी मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड है और H2SO4 भी एसिड है, जब इन दोनों के साथ रिएक्शन होती है, जब भी मेटल रिएक्ट विथ एसिड होता है तो H2 गैस लिबरेट होती है। अब हम आगे चल के नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके लिए आपको थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं CuSO4 ये एक सॉल्ट होता है, जैसे कि NaCl हम लोगों के घर में होता है, वैसे कि CuSO4 एक सॉल्ट होता है। जब हम इसकी रिएक्शन हमने करा दी आपके Mg से, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, जैसे कॉपर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव में आता है और Mg हाई रिएक्टिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो तगड़ा वाला होता है वो उसको जो अपने छोटा होता है उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आपको पता है Mg क्या है? रिएक्टिव ज़्यादा है, तो Mg किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को। कॉपर किससे गाएगा? कॉपर तुम हटो, हम आते हैं, तो MgSO4 यहाँ पे हो जाएगा और Cu निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Mg पावरफुल था। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं इसका, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं जहाँ पे हम कॉपर लेते हैं, Cu और MgSO4 का सॉल्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉपर क्या है? वीक है, तो कॉपर Mg को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका Mg जो है रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्टिव है, इसी वजह से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और ये जो कॉपर है वो Mg से लेस रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस इसको नहीं कर पाएगा इसके सॉल्ट को, इस वजह से ये नॉट पॉसिबल रिएक्शन है। तो इसी के साथ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहीं पे फिनिश होता है।